फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों के सबसे बड़े अड्डे पर हम आपका स्वागत करते हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह शिवालय है, शिव मंदिर है। हम जहां खड़े हैं यह बिहार के औरंगाबाद जिला का एक हिस्सा है। दाऊद नगर से गया जाने वाली सड़क के किनारे यह मंदिर है। पुनपुन तट के किनारे बना हुआ यह मंदिर है। हम पुनपुन नदी के ऊपर बने हुए पुल पर खड़ा हैं और आपको दिखला रहे हैं यह शिवालय। इस मंदिर का अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। अहिल्याबाई होलकर महारानी रही हैं। उन्होंने इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। कब करवाया था, क्यों करवाया था, कब वे इस रास्ते से गुजरी थी, इन तमाम चीज़ों पर हम आगे आपको बतलाएंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक आपकी मुट्ठी में पहुंचे। हम इस मंदिर की ऐतिहासिकता और धार्मिकता पर बात करने के लिए आपको वीडियो के अंत में आचार्य लाल मोहन शास्त्री से भी बात कराएंगे, जो इस इलाके के जानकार माने जाते हैं। धार्मिक और कर्मकांड के बेहतर जानकार हैं लाल मोहन शास्त्री, हम उनसे भी बात कराएंगे। मालवा प्रांत की महारानी रही अहिल्याबाई होलकर काफ़ी कुशाग्र बुद्धि की थी और बहुत ही दूरदर्शी थी। उनकी इस विशेषता को चौंडी में पेशवा बाजीराव ने देखकर पहचान लिया था। उन्होंने ही 31 मार्च 1725 को उनका विवाह खंडेराव से कराया। तब अहिल्याबाई की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। 1733 में उनका विवाह हुआ था। 1745 में वे पहली बार मां बनी। खंडेराव की रुचि शासन व्यवस्था में नहीं थी, इसलिए मल्हार राव ने अहिल्याबाई को काफ़ी मामलों का प्रशिक्षण दिया था। 17 मार्च 1754 में खंडेराव मारे गए। तब सती प्रथा चरम पर थी, लेकिन अहिल्याबाई को सती होने से रोका गया। तब उनकी उम्र मात्र 29 वर्ष थी। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को राजकाज चलाने की जिम्मेदारी की, लेकिन उनकी भी मृत्यु मात्र 1 वर्ष की उम्र में हो गई। तब 1767 में 11 दिसंबर को अहिल्याबाई होलकर की महारानी के रूप में राज्याभिषेक किया गया और उन्होंने इंदौर के नज़दीक महेश्वर में अपनी राजधानी बनाई। वह काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, शिव भक्तिनी थी। जब भी देश की यात्रा में निकली, कई मंदिरों को बनवाया तो कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। खासकर उन्होंने शिवालयों का निर्माण और जीर्णोद्धार बड़ी संख्या में कराया है। इसी क्रम में देवहरा का शिवालय भी है। जब वह इस रास्ते पिंडदान के लिए गया जा रही थी तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यही मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। इस मंदिर में जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि यह काफ़ी गहरा है। आप मंदिरों में देख रहे हैं कि कई सजावट वाली प्रतिमाएं लगाई गई हैं। विशेष आचार्य लाल मोहन शास्त्री से। आचार्य लाल मोहन शास्त्री जी, अहिल्याबाई होलकर ने पुनपुन के किनारे शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर बनाया। वो कौन सा मंदिर है? वो सामने जो नज़र आ रहे हैं वो शिव मंदिर है। ये और सामने जो है, इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये विशेषता यही है कि वो ऐतिहासिक मंदिर रहा है। इसके पीछे भंडार कोण में एक कुआं भी था, जिस कुआं से आवाज़ निकलती रहती थी, लेकिन वर्तमान में नहीं आवाज़ आ रही है, वो भरा गया है। और मैंने झनझन झनझन की आवाज़ आती थी। कोई भी रोड़ा भी डाल देता था तो उससे झनझन झनझन आवाज़ निकलती थी। और महारानी अहिल्याबाई जब होलकर गया श्राद्ध करने के लिए जब जाती है तो प्रथम बार यहाँ स्नान करती है। इस तो राजस्थान से चली थी ना? राजस्थान से चली तो दाऊद नगर सोन पार करते हुए दाऊद नगर आई। दाऊद नगर से सीधे यहाँ आई और यहाँ स्नान की, इसमें और तर्पण की। तर्पण करने के बाद पिंडदान देती है और पाद पूजा करती है। यहाँ आज भी नियम है कि कोई भी गया श्राद्ध करने जाता है तो प्रथम पिंड जो है पुनपुना में ही दिया जाता है और तर्पण करता है, पिंडदान देता है। तो ऐतिहासिक जगह रहा है। जहाँ जहाँ भी वो गई है, कुआं बनवाई है, मंदिर बनवाई, धर्मशाला इत्यादि बनवाई है। दाऊद नगर में भी उनका कोई निर्माण कराया हुआ है क्या? दाऊद नगर में भी उन्होंने जो पूजन किए, ऐसे तो पहले वो किला के अंदर से शिवलिंग निकले और उसकी स्थापना भूतनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। उसी रास्ता से अहिल्याबाई गई है। और ऐसे एक चर्चा आती है, जब हमारे यहाँ धर्मयुग नामक पत्रिका निकलती थी, उस समय उन्होंने बताया कि एक मगध में अहिल्याबाई पथ है। तो उस पर हुआ कि अहिल्याबाई नाम से पथ कौन है, तो दाऊद नगर से लेकर गया तक जो रास्ता बनी है वही अहिल्याबाई पथ है। दाऊद नगर गया जो हाईवे है
उसी का नाम अहिल्याबाई होलकर पर था। हाँ, बहुत पहले था। कब आई थी अहिल्याबाई होलकर? 1700 माने 18वीं शताब्दी में आई है, 1700 कुछ में, और माने 1796 के पहले ही वो आई है। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर ने ही सिहाड़ी में भी मंदिर स्थापना किया था? सिहाड़ी में तो वो नहीं की है, लेकिन वहाँ के अम्बस्त लोग, वहाँ के प्रसिद्ध जमींदार थे, उन्होंने ही वहाँ हेमनाथ नामक शिवलिंग की स्थापना की और नट भोल्ट पर आधारित पाषाणमय यानी पत्थर का मंदिर का निर्माण कराया। ये जो अहिल्याबाई होलकर ने देवहरा में पुनपुन में मंदिर बनाया, उस मंदिर की क्या खासियत है, शिवलिंग की क्या खासियत है? यही है कि यहाँ से जो भी आया है, यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं वो सब पूजा पाठ करते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। इसका नाम देवहरा क्यों पड़ा? इसलिए देवहरा का 2-3 अर्थ होते हैं। एक तो प्रथम ये अर्थ है कि जहाँ पर देवता हार गए, जिस स्थान पर ब्राह्मणों के पूर्वजों ने शास्त्रार्थ करने के लिए एक दंडी स्वामी आते हैं और दंडी स्वामी के साथ शास्त्रार्थ करते हैं, वो दंडी स्वामी के संबंध में कहा जाता है, यहाँ के ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वो देवता थे और यहाँ के एक साधारण ब्राह्मण उनसे शास्त्रार्थ किया, तंत्र पर आधारित है। उसने किया क्या कि लोटा को आकाश में उड़ा दिया और इस स्थिति को देखकर लोटा फिर नीचे आ ही नहीं रहा है, तो इस क्रिया को यहाँ के ब्राह्मणों ने किया, इसलिए ब्राह्मण के द्वारा यहाँ देवता हार गए, इसलिए देवहरा शब्द का प्रयोग होता है। ब्राह्मणों से देवताओं का संघर्ष हुआ और ब्राह्मण जीत गए, देवता हार गए। और वो स्थान यहाँ नहीं है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है वो स्थान, जहाँ प्राचीन बुढ़वा महादेव के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है, जहाँ पर हमारे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय त्रिदंडी स्वामी जी भी 10-15 दिन वहाँ पर रहे। झोपड़ी बनाकर वहाँ उन्होंने निवास किया भी है और यहाँ के ब्राह्मण वैष्णव बन गए। स्वामी जी की परम कृपा रही और बाद में यहाँ पर जब यज्ञ हुआ, हनुमान जी की स्थापना हुई, तो वहाँ पर हमारे जीयर स्वामी जी भी आए उस यज्ञ में आकर, और सामने जो नज़र आ रहे हैं यहाँ जो हनुमान जी के संस्थापक हैं महंत वृंदावन दास जी, तो वृंदावन दास जी के द्वारा ही यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना की गई है। और इसके पूर्व यहाँ सूर्य मंदिर स्थापित है, जहाँ पर राम प्रपन्नाचार्य दाऊद का प्रसिद्ध विद्वान, जिनका नाम था राम प्रपन्नाचार्य जी, और ऐसे हाथी वाले पंडित जी कहते थे और हाथी पर ही चलते थे, उनका नाम राम कृपालु पांडे जी था। उन्होंने इस सूर्य मंदिर में जो विग्रह हुआ, जो उनकी प्रतिमा है, उनकी वैदिक विधि से के साथ उन्होंने स्थापना किया। आप दाऊद नगर गया यानी अहिल्याबाई मार्ग के किनारे स्थित देवहरा में मंदिर के पर हम लोग खड़े हैं। इस मंदिर की और कोई विशेषता है क्या? और विशेषता तो ऐसे प्राचीनता है, ऐतिहासिक जगह है। और आप देख रहे थे चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा फोर्थ व्यूज। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।